हे डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का इंग्लिश का बुक, जिस बुक का नाम था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और उसका जो चैप्टर था भोली, है ना, जो कि चैप्टर 9 था। तो हम लोग इसको पढ़े थे, कुछ पार्ट 1 था इसका, बनाए थे हम, इसका वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो अब इसका जो है पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, और ये कहानी जो है बहुत ही लंबा सा कहानी है और बहुत मज़ेदार कहानी भी है। तो हम लोग इस कहानी को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। हम लोग इससे पहले समझे थे इस कहानी का जो आखिरी वाला जो पोर्शन था, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्या था। ठीक है, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, यानी कि क्लास में जो थी वो कॉर्नर में बैठी हुई थी भोली, है ना। तभी अचानक से क्या हुआ कि सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और ये जो लड़की थी, ठीक है, वो पूरी तरह से सॉबिंग कर रही थी, यानी कि फुट फुट के रो रही थी। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ देखिए, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, लेकिन अचानक से देखिए टीचर जो है कहती है भोली, है ना, टीचर कहती है हे भोली। देखिए क्या कहती है, कहती है सॉफ्ट एंड सूथिंग में, यानी कि बहुत ही एकदम प्यारा सा आवाज़ में कहती है, इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। जिस आवाज़ में आज इसको पहली बार भोली को बोला गया, भोली नाम बोला गया, ठीक है, इस तरह का आवाज़ में पहले कभी इस लड़की को इतना प्यार से नहीं बोला गया। इट टच्ड हर हार्ट, यानी कि ये जो आवाज़ था उस क्लास में, टीचर का आवाज़, किसका आवाज़ था, टीचर का आवाज़, वो टीचर का आवाज़ को सुनने के बाद इस लड़की का जो मन था वो पूरा तरह से, यानी कि उसका दिल को छू लिया वो शब्द। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने, यानी कि वही टीचर ने कहा कि हे भोली खड़ा हो जाओ। ठीक है, इट वॉज नॉट ए कमांड, यह कोई आदेश नहीं था बल्कि फ्रेंडली सजेशन था, यानी कि बहुत ही प्यारा तरीके से एकदम एक दोस्त के जैसा बात कर रही थी टीचर, है ना। भोली गोट अप, यानी कि फिर से टीचर बोली कि हे भोली चलो उठ जाओ, खड़े हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, जब खड़ी हो जाती है भोली, ठीक है, तब उसको पूछती है कि हे तुम अपना नाम बताओ। ठीक है, देखिए स्वेट ब्रोक आउट ओवर द होल बॉडी। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें स्वेट का मतलब पसीना। यहाँ पे शायद लिखे होंगे हम, नहीं इसमें नोट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप नोट कर लें, हम बता दिए। ठीक है, स्वेट मतलब पसीना। उसका शरीर से बहुत ही ज़्यादा पसीना निकल गया। क्यों? क्योंकि वो डर गई थी। ठीक है, क्योंकि टीचर उसको खड़ा की थी। देखिए, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। तो चलिए हम लोग ये चीज़ अब जानेंगे कि क्या फिर से वो लड़की का जो हकलाने का जो आदत है, वो आदत क्या फिर से वो लड़की अपना नाम नहीं बता पाएगी। अभी टीचर ने उसको नाम पूछा है ना, तो टीचर ने नाम पूछा है, तो अब देखिए क्या है कि हम लोग को ये जानना है कि आखिर वो लड़की जो है क्या हकला के फिर बोलती है या क्लियर भूल पाती है। तो देखिए क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमेन हाउ एवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। इस तरह की पहली उसकी लाइफ में कोई टीचर थी, एक औरत थी, ठीक है, जिसने बहुत ही प्यार से भोली का नाम लिया है। तो भोली का भी हिम्मत जो है वो बढ़ गया, और भोली क्या सोचती है मन में कि इस तरह का औरत के लिए तो प्यार से बोलना बहुत ही बड़ा अच्छा सा बात है, क्योंकि इसने मुझे प्यार से बुलाया है और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जिसने मुझे इतना प्यार से बुलाया है। इसलिए वो लड़की जो है इफोर्ट करना शुरू करती है, यानी कि कोशिश करना शुरू करती है बोलने का। सी हैड सच ए सूथिंग वॉइस एंड सी वुड नॉट लाफ एट हर। ठीक है, भोली को ये भरोसा था कि अगर हम गलत भी बोलेंगे अपना नाम और हकलाएंगे भी बोलने में, तब भी वो टीचर जो है नहीं हंसेगी मेरे ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, फिर से देखिए वो कोशिश करती है भोली बोलने का, भो 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 भो, लेकिन नहीं बोल पाती पूरा तरह से, भोली नहीं बोल पाती है। सी बिगैन टू स्टैमर, फिर से हकलाना शुरू कर दी वो, यानी कि नहीं बोल पाती है। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। टीचर कहती है, जैसे वो भो भो कर रही थी ना, पूरा तरह से भोली नहीं बोल पा रही थी, तो टीचर उसको तुरंत कहती है, उसका हौसला बढ़ाती है, कहती है डरो मत, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही है तुम, और बहुत सही सही तरीके से बोल रही है। चलो अब पूरा नाम बोल के दिखाओ, अब आधा बोलिए, पूरा नाम बोलो। तो फिर से वो लड़की कोशिश करती है और भो भो करके भोली बोल ही देती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, अंत में क्या होता है कि भोली जो है अपना पूरा नाम को एकदम भो भो करते करते भोली बोल ही देती है, और भोली को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा कुछ प्राप्त कर लिया हो। अचीवमेंट मतलब प्राप्ति होता है। ठीक है, इस लड़की को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा चीज़ कोई प्राप्त कर लिया।
आगे देखिए क्या होता है, वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। देखिए टीचर जो थी उसने कहा वेल डन मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, और टीचर ने उसके पीठ के ऊपर थपथपाया। पैटेड मतलब क्या होता है, थपथपाना, ठीक है, शाबाशी देना, ठीक है, शाबाशी दी, कौन, टीचर दी, किसको, भोली को, ठीक है। और उसने कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि तुम अपने मन से जो है ना डर को ख़त्म कर दो और तुम हर किसी के जैसा बोलने का कोशिश करो, ठीक है। तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा तो हर किसी से एकदम बढ़िया से बात कर पाओगी तुम। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, ठीक है। भोली जो है फट से टीचर की ओर, ऊपर की ओर देखती है और वो ऐसा लग रही थी जैसे कि वो पूछना चाह रही हो टीचर से कि क्या सच में हम मेरे अंदर से डर निकल सकता है। तो टीचर देखिए कहती है यस यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर कहती है हाँ ये तो बहुत ही आसान काम होगा। भोली तुम कोशिश तो करो, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। टीचर कहती है कि हाँ ये बहुत आसान है, ठीक है, अपने अंदर से डर को भगाना बहुत ही आसान काम है। तुम सबसे पहले ये बताओ मुझे, क्या तुम स्कूल डेली आओगी, ठीक है। तो भोली नोडेड, भोली जो है वो नोडेड यानी कि माथा हिलाते हुए कहती है नहीं, ठीक है। नो से इट अलाउड, यानी कि भोली जो है, सॉरी, भोली जो है वो केवल नोडेड किया, यानी कि अपना माथा हिलाते हुए बोली कि हाँ स्कूल आएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए क्या था, वो कहता है नो से इट अलाउड। टीचर कहती है कि नहीं, बोल के हमको बोलो, बोल के, माथा हिला के मत बोलो हमको, ठीक है, कि तुम स्कूल आएगी, तुम हमको बोल के बोलो, जोर से बोलो, ठीक है। बोलो यस, है ना। तो बोलती है ये यस, यानी कि भोली फिर कहती है, बोलने की कोशिश करती है और ये करके यस बोलती है। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और भोली को इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, astonished हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, है ना, या तो दंग रह गई, ठीक है। भोली खुद से दंग रह गई खुद में कि वह बोल पाई, ठीक है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। देखिए अब क्या, अब टीचर कहती है कि क्या मैंने तुम्हें बोला था ना तुम कर लोगी तुम, ठीक है, ये बुक पकड़ो, अब तुम बुक को पढ़ोगे, ठीक है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यानी कि जो किताब भोली को दिया गया था उस किताब में एकदम बहुत ही सुंदर सुंदर सी तस्वीरें थी। एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर, और जितने भी तस्वीरें थी सब एकदम कलरफुल था, रंग बिरंगा था, जैसे कि डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काव, जस्ट लाइक लक्ष्मी। यानी कि देखिए क्या कहता है कि इतने सारे जीवों के देखने के बाद वो सारे जानवरों का फोटो तो जरूर देखी, लेकिन उसमें एक गाय देखी। जो गाय किसके जैसा दिख रही थी, लक्ष्मी के जैसा। यानी कि जो गाय कौन थी, उसके घर में एक गाय थी ना, लक्ष्मी, ये भोली का घर में एक गाय थी ना जिसका नाम लक्ष्मी था, जिसको बेच दिया गया था। और देखिए क्या था, एंड विद वेरी पिक्चर एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन ए बिग ब्लैक लेटर्स। और क्या कहता है कि वो जो जितने सारे उस बुक में छपा हुआ था फोटोज, उन सारे फोटोज के नीचे, ठीक है, काले काले अक्षर में लिखे हुए थे, बड़े बड़े अक्षर से उनका नाम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्या होता है, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर कहती है कि 1 महीना होगा ज़्यादा से ज़्यादा और तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी, पढ़ना सीख जाओगी इस बुक को। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, उसके बाद फिर मैं तुम्हें एक बड़ा सा किताब दूंगी। वो टीचर कहती है, ठीक है, कि जब तुम ये किताब पढ़ना सीख जाओगी तो मैं तुम्हें दूसरा किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद जब तुम वो भी सीख जाओगी तब उसके बाद फिर से उससे भी बड़ा किताब दूंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं, यहाँ तक हो गया। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज। इसके बाद वो टीचर कहती है कि अगर तुम मेरे हिसाब से चलती रही ना, अगर तुम पढ़ती रही, मेहनत करती रही, तो पूरे गांव में तुमसे ज़्यादा शिक्षित कोई नहीं होगा, तुमसे ज़्यादा सीखा हुआ व्यक्ति कोई नहीं होगा पढ़ाई लिखाई में। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और इसके बाद क्या होगा भोली, कि अगर तुम पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हारे ऊपर हंसने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी नहीं हंसेगा पूरा गांव में तेरे ऊपर। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, अंडरस्टैंड। देखिए वो टीचर कहती है भोली से, भोली को समझा रही है, कहती है कि अगर तुम पढ़ लिख जाओगी ना तो लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे, यानी कि तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हारी बातों को सुनेंगे, लिसन टू करेंगे, है ना, यानी कि तुम्हारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही सम्मान के साथ देखेंगे भी तुम्हें, और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट स्टेमर भी नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं हकलाएगी तुम बोलने में। समझ में आया। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। टीचर उसके बाद बोली कि चलो अब लो किताब और चलो जाओ घर, ठीक है, और कल फिर वापस एकदम सुबह में जल्दी आ जाना, ओके। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of a schoolhouse had blossomed into big red flowers।
देखिए क्या कहता है कि भोली को जैसे ही ये टीचर ये बात बोली कि अब तुम डेली स्कूल आना, सुबह में जल्दी आ जाना कल, ठीक है, वैसे ही भोली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एकदम जितनी सारी घंटियां हैं गांव में, ठीक है, कहाँ पर, गांव के जो मंदिर है ना, उन सारे मंदिरों में जितनी सारी घंटियां हैं वो सारी घंटियां रिंग कर रहे थे, यानी कि बज रहे थे। उसको ऐसा महसूस होने लगा अचानक से, ठीक है। और उसको ये भी महसूस हो रहा था कि जितने सारे उसके सामने में, आसपास में जितने सारे पेड़ हैं, वो सारे पेड़ जो है ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, यानी कि सारे पेड़ में जो है एकदम पूरा लाल लाल कलर के फूल खिल गए हैं, और वो खिल जो है बहुत ही सुंदर हैं, ठीक है। और वो फूल जो है वो पेड़ क्या कर रहे हैं, बरसा रहे हैं फूलों को ज़मीन पर। उस लड़की को ऐसा महसूस होता है क्योंकि अब इसको महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन जो है बदलने वाला है। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, ठीक है। इस लड़की का दिल जो था अब क्या था, एक नई उम्मीद के साथ। ये उसके अंदर उम्मीद था कि अब एक नई आशा है ज़िंदगी में, और एक नई, मतलब एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, ठीक है। कौन सोच रही है ऐसा, वो बोली, ठीक है। 10 ईयर्स पास्ट, इसके बाद क्या हुआ, इसी तरह से कई साल गुजर गए, ठीक है। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, और ये जो गांव जो था छोटा सा, वो एक छोटा सा शहर बन गया, ठीक है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, और वो जो छोटा सा स्कूल था जहाँ पे छोटे बच्चियाँ पढ़ा करती थी, वो स्कूल अब हाई स्कूल बन गया था। देयर वेयर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन सेट एंड ए कॉटन गिनिंग मैल, यानी कि क्या कहता है कि वहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी था, ठीक है, जो कि टीन के शेड में था, यानी कि टीना का बना हुआ छायेदार में, ठीक है, और कॉटन गिनिंग मिल के जस्ट बगल में, ठीक है, वहीं पे एक बगल में कॉटन गिनिंग मिल था, यानी कि सूती कपड़ा का जो होता है ना, सूती ये कपास को, ठीक है, किनवन करने वाला, यानी कि कपास को एकदम टुकड़े टुकड़े में बदलने वाला एक मिल भी था। एंड द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट रेलवे स्टेशन, यानी कि देखिए दोस्तों क्या था कि अब वो गांव जो था एक छोटा सा शहर में बदल गया। वहाँ पे सिनेमा घर भी एक खुल गया था, एक कॉटन मिल भी खुल गया था, और यहाँ तक कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बन चुका था, और वहाँ पे ट्रेन भी जो थे, है ना, द मेल ट्रेन बिगन, यानी कि ट्रेन जो थे सवारी वाला, वो ट्रेन भी वहाँ पे रुकना शुरू कर दिया था। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक दिन क्या हुआ, एक रात का बात है, ठीक है। रामलाल जो व्यक्ति था, ठीक है, वो अपना पत्नी से कहता है, ठीक है, देन सेल आई एक्सेप्ट डिसम्बर्स प्रपोजल। अब देखिए क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति का नाम आ रहा है, ठीक है, जिस व्यक्ति का नाम है दिसंबर, ठीक है। दिसंबर जो है वो प्रपोजल देता है। प्रपोजल मतलब कि शादी का प्रपोजल देता है, किसको, रामलाल को। रामलाल का जो बेटी है भोली, भोली से शादी करने का वो प्रस्ताव देता है, ठीक है। यानी कि रामलाल के पास एक रिश्ता आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है, भोली के लिए, भोली का शादी के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यह सटनली हिज वाइफ सेड, उसका पत्नी कहती है एकदम निश्चित होकर कि हाँ बिल्कुल सही बोले कि ये तो करना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। देखिए ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा, ठीक है, और केवल अगर ग्रूम का बात करें, ठीक है, ये देखिए ब्राइड ग्रूम, ठीक है, ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा, ठीक है। और देखिए अब देखिए क्या कहता है कि उसका पत्नी कहती है, ये जो रामलाल जो था, ठीक है, रामलाल, उसका पत्नी जो थी वो कहती है अपना पति को कि हाँ ये कि मेरी मेरी भोली जो है वो तो बहुत ही लक्की होगी, उसको इस तरह का हस्बैंड मिलेगा। ए बिग शॉप, इतना बड़ा दुकान है दिसंबर का, है ना, दिसंबर जो व्यक्ति है उसका इतना बड़ा दुकान है, ए हाउस ऑफ हिज ऑन, और उसका एक बड़ा सा घर भी है अपना। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मुझे पता चला है, मुझे सुनने में आया है कि उसका दिसंबर का बैंक में बहुत हजारों हजार रुपया है, ठीक है। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और यहाँ तक ये भी बात है कि वो जो है डॉरी भी नहीं मांग रहा, यानी कि दहेज भी नहीं मांग रहा है, तो हम लोगों को शादी उससे भोली का करवा ही देना चाहिए। दैट्स राइट, उसका पति कहता है बिल्कुल सही बोली, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन उसका पति कहता है, यानी कि रामलाल कहता है अपना पत्नी से, लेकिन वो दिसंबर जो है ज़्यादा युवा नहीं है, यानी कि ज़्यादा जवान मतलब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जवान हो गया है, ज़्यादा उम्र का हो गया है वो, ठीक है, पूरा युवा नहीं है वो। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, ठीक है। वो रामलाल कहता है कि वो मेरे उम्र का है, तुम जानती है ना उसको, वो मेरे उम्र का है दिसंबर, ठीक है। आई एम एंड ही ऑल्सो लेम्स मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। देखिए क्या कहता है
कि और दूसरी बात ये भी है, ठीक है, वो रामलाल जो है अपना पत्नी को कहता है कि वो मेरे उम्र का है। दूसरी बात ये भी है कि उसका जो पत्नी है, पहली पत्नी, उस पत्नी का जो बच्चा है वो सारा बच्चा भी जो है बड़ा बड़ा हो चुका है, ग्रोन अप हो गया है, ठीक है। सो वट डज इट मैटर, उसका पत्नी कहती है, ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका पहली पत्नी का बच्चा बड़ा बड़ा हो गया है तो इसमें क्या दिक्कत है। हिज वाइफ रिप्लाइड, आगे देखिए क्या, 45 और 50 इट इज़ नॉट ए ग्रेट एज फॉर ए मैन। देखिए उसका पत्नी, रामलाल का पत्नी कहती है कि 40 से 45 साल का जो उम्र होता है, ठीक है, 45 to 50 यानी कि 45 से 50 साल का जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, लड़का के लिए ये उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। वी आर लकी, देखिए वी आर लकी दैट, देखिए वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट द पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, ठीक है। उसका पत्नी कहती है, रामलाल का पत्नी कहती है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है कि दिसंबर जो है वो दूसरे गांव का है, ठीक है, और वह नहीं जानता है पॉक मार्क्स के बारे में। पॉक मार्क्स मतलब कि उसके चेहरे पे जो काला काला सा धब्बा सा दाग सा तो था, किसके चेहरे पे था, भोली का चेहरा पे, है ना, जो बचपन में हुआ था ना स्मॉल पॉक्स, उसके कारण, यानी कि चेचक जो हुआ था बीमारी, उसके कारण उसके चेहरे पे काला काला सा दाग आ गया था ना। तो उस दाग के कारण देखिए क्या कहती है उसका पत्नी, कहती है रामलाल का पत्नी कि दिसंबर को तो ये भी नहीं पता है कि हमारी बेटी का चेहरा पे पॉक मार्क्स है, ठीक है, और उसके पास कम दिमाग भी है, सो लेक ऑफ सेंस यानी कि कम दिमाग होना, ठीक है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे ही वो उसका पत्नी वो कहती है, अपना पति से कहती है, ठीक है, अपना पति से कहती है वो कि अगर हम लोग इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारी भोली जो है वो पूरी लाइफ भर अनमैरिड रहेगी, यानी कि शादीशुदा, कभी वो शादी उसका नहीं होगा। तब उसका पति कहता है, यानी कि रामलाल कहता है, यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, ठीक है। तब फिर क्या होता है कि उसका पापा यानी कि रामलाल कहते हैं, ठीक है, रामलाल कहते हैं कि लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आता, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर भोली क्या कहेगी, भोली तैयार होगी तब तो शादी करने के लिए। तब उसकी माँ कहती है, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक ए डम्ब काउ। उसकी माँ कहती है, यानी कि वही ये जो था रामलाल, उसका पत्नी कहती है, ठीक है, उसका पत्नी कहती है कि क्या कहेगी वो, कुछ भी तो नहीं, ठीक है, वो तो एकदम वीटलेस है, यानी कि बेकार है, डम्ब, एकदम पूरा डम्ब काव की तरह, बहरी गाय की जैसी है वो, ठीक है, वो क्या बोलेगी, कुछ भी तो नहीं बोलेगी, ठीक है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल जो है वो बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हो सकता है तुम सही कह रही हो कि वो कुछ भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं कहे। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot. यानी कि दूसरा कॉर्नर, यानी कि वही जो आंगन था, उसी आंगन के दूसरे कोना में क्या था कि भोली जो थी वो अपनी खटिया के ऊपर, कॉट का मतलब क्या होता है, खटिया, ठीक है, उस खटिया के ऊपर ये लड़की जो थी वो सोई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लें आप, ठीक है, सोई हुई थी, लेकिन वो पूरा तरह से सोई नहीं थी बल्कि वो जगी हुई थी, ठीक है। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और ये जो भोली थी वो अपने पापा के और मम्मी का, दोनों का बातचीत को ये बहुत ही ध्यान से, उनके जो फुसफुसाहट जो आवाज़ था ना, उन आवाज़ों को ये ध्यान से सुन रही थी। यानी कि देखिए विस्पर का मतलब क्या होता है, विस्पर कन्वर्सेशन मतलब कि एकदम फुसफुसाहट सा, ठीक है, संवाद, यानी कि फुसफुसाहट सा आवाज़ वाला जो बातचीत होता है ना, लोग करते हैं ना फुसफुसा के बातें, उस तरह की बातें जो उसके मम्मी पापा कर रहे थे, भोली का मम्मी पापा उन बातों को सुन रही थी वो ध्यान से, ठीक है। बिसेंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, यानी कि बिसेंबर नाथ जो था वो एक बहुत बड़ा ग्रोसर था। ग्रोसर था मतलब क्या था, व्यापारी था या बिजनेसमैन, जो भी कह लें, ठीक है, तो उसी तरह का था, यानी कि राशन दुकान वगैरह भी कह सकते हैं। He came with a big party of friends and relation with him for wedding, ठीक है, शादी का टाइम आ गया। अब देखिए क्या होता है, वह अपने दोस्तों के साथ आया शादी के लिए, ठीक है, रिलेशन विद हिम फॉर वेडिंग, यानी कि ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, दिसंबर जो है शादी के लिए आया अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ शादी के लिए, ठीक है। ए ब्रास बैंड प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन with the bridegroom riding a decorated horse and Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor.
यानी कि देखिए दोस्तों क्या था, कहने का मतलब ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेशन के साथ आया हुआ है शादी करने के लिए। और देखिए वहाँ पे जो बैंड बाजा बजाने वाले जो लोग हैं वो लोग कौन सा गाना बजा रहे हैं, जो बॉलीवुड में सबसे प्यारा सा जो गाना है शादी के लिए, खास करके वो गाना जो आज मेरे यार की शादी है ना, उस तरह का गाना जो था वो बजा रहा था वो बैंड वाला लोग। और ये जो था रामलाल जो था, यानी कि भोली के पिताजी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए इस बात को देख करके। ठीक है, इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। ठीक है, यानी कि रामलाल जो था वो कभी नहीं सोचा था कि मेरी चौथी बेटी यानी कि भोली का शादी इतना ज़्यादा धूमधाम से होगा। ठीक है, वो कभी नहीं सोचा था इस चीज़ के बारे में। ग्रैंड वेडिंग यानी कि पूरा एकदम शानदार सा विवाह। Bolly's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. एनवियस का मतलब होता है जलन महसूस करना। ठीक है, भोली की जो बड़ी बहनें थी, ठीक है, जो लोग आई हुई थी इसका शादी में, उनकी बहनों को जलन हो रहा था। किससे? भोली से। ठीक है, कि भोली का लक देखो ना कितना बढ़िया है ना, इस बात से जलन हो रहा था उनकी बहनों को। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही प्यारा सा पल आ गया, एकदम बहुत ही ऑस्पिशियस सा, ठीक है, सुनहरा सा। जब क्या कहता है प्रीस्ट यानी कि पुजारी कहता है कि चलिए ब्राइड को लाइए, यानी कि दुल्हन को लाइए। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। ठीक है, भोली क्लैड इन रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस, यानी कि भोली जो है लाल कलर का जो शादी में कपड़ा पहनते हैं ना ठीक है, लहंगा वगैरह, तो उस तरह का वो पहनी हुई थी। एंड वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस और नियर द सेक्रेट फायर। और वही यानी कि देखिए क्या है कि क्या कहता है, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। हाँ, तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि वो जो भोली थी, जब शादी के लिए जब पुजारी ने बुलाया उसको, ठीक है, मंडप पर, तो वो लड़की जो थी एकदम लाल कलर की साड़ी, सिल्कन साड़ी पहनी थी, सिल्क का कपड़ा का। ठीक है, और उसको लाया गया सेक्रेट फायर के पास, यानी कि पवित्र आग के जो चारों तरफ से फेरा लेते हैं ना हिंदू धर्म में, उस आग के बगल में लाके बैठाया गया, दूल्हे के बगल में। ठीक है, गार्लिन द ब्राइड, यानी कि गार्लिन मतलब कि माला पहनाइए दुल्हन को। ठीक है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसेम्बर नाथ, यानी कि उसका एक दोस्त, जिस तरह से हम लोग करते हैं इधर, जैसे किसी दोस्त का शादी है अगर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पकड़ के उठा देते हैं गोद में, या तो कुछ करते हैं ऐसा पकड़ के, जो वो माला पहनाता है जब वो अपनी होने वाली पत्नी को, तो उसी तरह से उसका दोस्त लोग कर रहा था बिसेम्बर नाथ का। ठीक है, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, यानी कि ब्राइड ग्रूम जो था, यानी कि देखिए ब्राइड ग्रूम मतलब वही दुल्हन जो थी, ठीक है, वो माला उठाई और उसको पहनाने का, ये पीला कलर का वो माला था मैरीगोल्ड फूल का। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इस तरह के जो फूल का जो माला था उसको पहनाने का कोशिश करती है। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्क एंड वेल एंड फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अचानक से क्या होता है कि वहाँ पे एक औरत थी, उस औरत के कारण, ठीक है, देखिए क्या होता है कि देखिए वुमेन स्लिप्ड बैक, यानी कि एक वुमेन जो थी गलती से एक औरत जो थी वो भोली के बगल में ही खड़ी थी। ठीक है, जब वो माला पहनाने जा रही थी किसको? बिसेम्बर नाथ को। उसी दौरान क्या होता है कि उसका सिल्क वाला जो साड़ी था, ठीक है, सिल्क वाला साड़ी होता है ऐसे भी फिसलनदार होता है, बहुत ज़्यादा स्लिप करने वाला, तो वो स्लिप करके क्या हो गया कि दुल्हन के चेहरे से हट गया। ठीक है, दुल्हन के चेहरे से हट गया। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, बिसेम्बर टू के क्विक ग्लैंस, देखिए बिसेम्बर जो था वो एकदम तुरंत एकदम बहुत ही ध्यान से देखा उस लड़की के चेहरे को, और देखने के बाद जो है वो पूरा तरह से डर गया। क्यों? तो देखिए द गार्लैंड रिमेंड पोज्ड इन हिज हैंड्स, यानी कि बिसेम्बर नाथ जो था उसके हाथ में वो माला रुक गया, आगे वो बढ़ाने का हिम्मत नहीं कर पाया। एंड द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, इसके बाद क्या हुआ कि वो भोली जो थी उसने अपना चेहरा से अपना पर्दा को हटा दिया। वेल मतलब क्या होता है? घूंघट। ठीक है, उसने घूंघट को अपने चेहरे से पूरा तरह से हटा दिया। कहे कि देखिए भोली जो थी वो जान रही थी कि मेरा चेहरा पे पॉक मार्क्स है। ठीक है, बिसेम्बर नाथ नहीं जान रहा था। उसकी माँ जो थी, भोली की माँ, वो तो जान रही थी, लेकिन वो बताई नहीं थी बिसेम्बर नाथ को इस बात के बारे में, है ना, तो सच्चाई से अवगत नहीं कराई थी। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये भोली जो है पढ़ लिख के एक अच्छी लड़की बन चुकी है। देखिए क्या होता है इसका। हैव यू सीन हर, सेड बिसेम्बर,
टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, ठीक है। दिसंबर का जो दोस्त था वो तुरंत कहता है तुमने देखा उसको, भोली का चेहरा, ठीक है। सी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर काला काला सा धब्बा है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, ठीक है। तब देखिए क्या कहता है। तो मतलब कि दिसंबर जो है वो अपने दोस्तों से कहा कि है उसके चेहरा पे देखा तुम लोगों ने पोक मार्क्स है, ठीक है, यानी कि उसका चेहरे के ऊपर काला सा धब्बा है। तो उसका दोस्त लोग कहता है कि तो क्या हो गया, इससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी तो उसका चेहरा पे धब्बा है तो तुम जो है ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, मतलब ज़्यादा उम्र का हो चुका है, यंग आइदर यानी कि बहुत ज़्यादा तुम जवान हो चुका है, ठीक है, युवा नहीं है तुम। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, ठीक है। तो वो कहता है, दिसंबर नाथ कहता है कि हाँ ठीक है, जो भी है, हम बहुत ज़्यादा उम्र का है, मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी अगर हम शादी करेंगे इस लड़की से यानी कि भोली से, तो इसका पापा से हम 5000 रुपया चाहते हैं। अगर उसके पापा हमको 5000 रुपया देंगे तब हम शादी करेंगे भोली से, और नहीं तो नहीं करेंगे। तब देखिए क्या हुआ, रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, यानी कि रामलाल जो है फट से दौड़े हुए गया दिसंबर नाथ के पास, और उसने अपना टर्बन यानी कि अपना पगड़ी को खोल के, ठीक है, उसके पैरों के तले नीचे रख दिया, दिसंबर के पैरों के नीचे रख दिया, और कहा कि हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे आपको। एट दिसंबर स्पीट एंड डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो टेक 2000 रुपीज़, ठीक है। देखिए क्या होता है, यानी कि रामलाल जो है जाकर के अपना पगड़ी को रख दिया दिसंबर के पैरों के नीचे, और बोला कि मुझे जो है ह्यूमिलिएट मत करिए। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, अपमान मेरा मत करिए, ठीक है। चलिए आप 5000 बोले हैं, लेकिन हम आपको 2000 रुपया देते हैं, आप रख लीजिए। तब देखिए दिसंबर कहता है नो 5000 और वी गो बैक, ठीक है। दिसंबर नाथ तुरंत कहता है कि नहीं, हम 5000 बोले हैं तो 5000 रुपया लेंगे, ठीक है, 1 रुपया कम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे 5000 तो हम लोग वापस यहाँ से चले जाएंगे, आप अपना बेटी को रख लीजिए, कीप योर डाउट, रख लीजिए अपना बेटी को, ठीक है। बी ए लिटिल कंसिडरेट, ठीक है, प्लीज़ इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, ठीक है। वो जो है तुरंत, यानी कि रामलाल यानी कि भोली के जो पापा है वो तुरंत कहते हैं कृपया करके, ठीक है, मुझे इस तरह से मेरा एकदम मतलब कि इस तरह से मेरा अपमान मत करिए, ठीक है। अगर आप वापस चले गए ना यहाँ से, ठीक है, तो मैं अपना इस गांव में अपना चेहरा को दिखाने लायक नहीं बचूंगा। देन आउट विथ 5000, ठीक है। तो दिसंबर नाथ तुरंत कहता है कि ठीक है, चेहरा नहीं दिखाने लायक बचोगे ना, तो चलो 5000 निकालो तुरंत, हम शादी कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होता है, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, यानी कि उसकी आंखों से पूरी तरह से आंसू जो है एकदम बहते जा रहे हैं। किसका, रामलाल का आंख से। एंड रामलाल वेंट इन, और रामलाल जो था वो घर के अंदर चला गया अपना। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, ठीक है। वो तुरंत गया अंदर और जा करके अपना सेफ खोला, यानी कि तिजोरी खोला, और वहाँ से पैसे का बंडल को निकाला और काउंट किया, और उसने पैसे को लाया और ब्राइड ग्रूम के पैरों के नीचे, यानी कि दुल्हा के पैरों के नीचे रख दिया, ठीक है। ऑन द दिसंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्पेंट स्माइल, यानी कि जैसे ही वो पैसा ला करके रख दिया, कौन रख दिया, रामलाल, ठीक है, जैसे ही रख दिया वैसे ही क्या हुआ कि दिसंबर के चेहरे पे एकदम लालचीपन सा एकदम चेहरा, मतलब उसका चेहरा दिखा, ठीक है। किसको दिखा ये चेहरा, तो उसको, भोली को। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, कहानी में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। इस कहानी का जो है अब जो है बहुत ही मतलब तगड़ा सा मोड़ आने वाला है, इस कहानी को देखें समझें, ठीक है। देखिए क्या होता है, वो जो है पैसा ले लिया और उसके चेहरे पे एकदम पूरा लालचीपन सा, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ठीक है। उसके चेहरे पे एकदम लालची सा स्माइल आया, यानी कि मुस्कुराहट आया, ठीक है। उसने एक तरह का चाल चला था, यानी कि दिसंबर नाथ जो था उसने एक तरह का चाल चला था और वह जीत गया था। यानी कि वो चाल चला था क्या, वो बस बोला था कि लड़की से हम शादी कर लेंगे, कोई भी तरह से दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह की लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने पूरे 50-100 लोगों के बीच में क्या कह दिया कि मुझे 5000 दोगे तभी आपका बेटी से शादी करूंगा, क्योंकि उसके आपकी बेटी के चेहरे पर क्या है, काला काला सा धब्बा है, दाग है ना। उसके बाद वो जो है दिसंबर नाथ तुरंत कहता है, ठीक है, कि मुझे गार्लैंड ला के दिया जाए, यानी कि मुझे माला ला करके दिया जाए, ठीक है। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अचानक से फिर से क्या हुआ कि वो जो भोली जो थी, भोली का चेहरा से फिर से घूंघट जो था वो हट गया, ठीक है।
स्लिप करके नीचे गिर गया। बट दिस टाइम हर आइज वेयर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस समय उसकी आंखें जो थी वो नीचे की ओर झुकी हुई नहीं थी, ठीक है, बल्कि वो देख रही थी। किसको देख रही थी? सी वॉज लुकिंग अप, वो पूरी तरह से ऊपर की ओर देख रही थी। एंड लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो किधर की ओर देख रही थी? हस्बैंड की तरफ, यानी कि जिससे उसका शादी हो रहा था, यानी कि बिशंबर नाथ की तरफ, ठीक है। और देखिए, एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, यानी कि इस लड़की की आंखों में ना ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था और ना ही बहुत ज़्यादा नफरत था, ठीक है, बल्कि एक समझदारी सा था, एकदम बहुत ही ठंडा सा एकदम ये लड़की पड़ चुकी थी, ठीक है। बिसेम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड स्नेक, बिसेम्बर जो है वो तुरंत कोशिश करता है गार्लैंड, वो जो माला था उस माला को भोली के गर्दन में लगाने का। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, ठीक है। भोली जो थी जैसे ही उसके कंधे के ऊपर वो गर्दन के मतलब गर्दन में डालने वाला था वो माला, वैसे ही भोली जो है इतना तेजी से अपना हाथ को चलाई, ठीक है, कि बिशंबर नाथ के हाथ में जो माला था वो माला हवा में उड़ते हुए जाकर के कहाँ पर गिरा? आग में, ठीक है। एंड सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो भोली जो थी वो खड़ी हो गई और उसने जो घूंघट था उसने घूंघट को भी फेंक दिया। पिताजी, और ठीक है, भोली जो है चिल्ला के जोर से कहती है पिताजी, ठीक है, इन ए क्लियर लाउड वॉइस, यानी कि पूरा एकदम साफ आवाज में कहती है, ठीक है। एंड फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वे स्टार्टेड, देखिए, स्टार्टल्ड टू हियर हर, जितने सारे लोग थे वहाँ पर, ठीक है, भोली के मम्मी पापा, ठीक है, भाई बहन रिलेशंस यानी कि रिश्तेदार जितने थे, पड़ोसी लोग जितने थे, सभी कोई ये चीज़ देख करके दंग हो गए उसकी बातों को। स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, क्योंकि ये लड़की जो थी बिल्कुल एक भी हिचकिचाहट के नहीं, यानी कि बिना हिचकिचाहट के लड़की जो है बोलती जा रही थी। पिताजी टेक बैक योर मनी, ठीक है, वो जो है भोली कहती है कि पिताजी यहाँ पे जो पैसा आप रखें इसके पैर के नीचे वो पैसा आप वापस लीजिए। आई एम गोइंग टू मैरी दिस मैन, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, ठीक है। भोली कहती है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आगे क्या होता है। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, यानी कि रामलाल जो था वो पूरी तरह से एकदम बहुत ज़्यादा उसको तेज सा झटका मिला। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जितने सारे वहाँ पे मतलब अतिथि लोग आए थे वो सारे कोई जो है विस्पर करना शुरू कर दिए, फुसफुसाना शुरू कर दिया, आपस में बातचीत करना कि ये लड़की क्या पागल हो गई है क्या, इस तरह का बात कर रही है ना। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, यानी कि जो जो सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे वो सभी कोई कह रहे थे कि ये तो बहुत ही शर्मनाक काम कर रही है लड़की, ठीक है, एक तो पूरा भद्दी दिख रही है और इतना सारा शर्मनाक काम कर रही है। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, यानी कि भोली के जो पिताजी हैं रामलाल वो एकदम चिल्ला के कहते हैं कि हे भोली क्या तुम पागल हो गई हो, क्रेजी हो गई हो, क्रेजी मतलब पागल होना, ठीक है। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपना फैमिली को, ठीक है, मतलब कि दुख पहुंचाना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हारे अंदर कुछ हमारा इज्जत का ख्याल है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। देखिए क्या होता है, भोली तुरंत कहती है कि पापा आपका इज्जत के लिए, ठीक है, पिताजी आपका इज्जत के लिए ही हम इस लंगड़ा सा बूढ़ा सा आदमी से हम शादी करने जा रहे थे। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंपेटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन भोली कहती है कि लेकिन मैं तो इस आदमी से शादी करने के लिए जा रही थी, ठीक है, मैंने सोची नहीं थी कि ये आदमी जो है इतना ज़्यादा मतलबी है, लालची है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लाइन है ये देखिए, मीन का मतलब होता है मतलबी, ग्रीडी का मतलब लालची, ठीक है, और कंटेम्प्टेबल यानी कि पूरा तरह से एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, देखिए कंटेम्प्टेबल कावर्ड यानी कि एक एकदम बेवकूफ़ तरह का व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकती। आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूँगी इस मूर्ख व्यक्ति से। वट ए सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट सी वाज ए, देखिए, हार्मलेस डम काउ, देखिए क्या है, सभी कोई इस लड़की को एकदम मूर्ख लड़की बोल रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और सभी कोई उस लड़की को क्या समझते थे, हार्मलेस डम काउ समझती थी, यानी कि मतलब कि एकदम एक जो बहरी गाय गाय होती है ना, एकदम सेम उसी के जैसा इस लड़की को समझ रही थी। लेकिन देखिए क्या हुआ, भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, जितनी सारी वहाँ पे बूढ़ी औरतें थी उन सारी बूढ़ी औरतों की तरफ वो लड़की देख करके बोली, भोली बोली, यस आंटी
यू आर राइट, कि हाँ तुम बिल्कुल, आप लोग जितनी भी औरतें हैं यहाँ पे सभी सही हैं अपने अपने जगह। यू ऑल थॉट दैट आई वाज ए डम ड्राइवन काउ, आप सभी लोगों को यही लगता था ना कि मैं एक बहरी और गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप लोग चाहते थे, ठीक है, आप लोग जानते थे, आप लोग समझते थे मुझे क्या, एक बहरी सी गूंगी सी, एक मतलब कि एक लड़की समझते थे, एक बहरी बहरी सी गूंगी सी गाय समझते थे हमको, ठीक है, इसीलिए आप लोग हमको इस तरह का, ठीक है, हार्टलेस यानी कि बिना दिल वाला व्यक्ति के पास आप लोग हमको भेजना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, ठीक है, लेकिन वही बहरी गाय और वही बहरी गूंगी गाय जो है अब बिना हकलाते हुए बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा कुछ सुनना चाहते हैं? आप लोग मुझे क्या समझते थे, एक बहरी और गूंगी गाय ना, तो आज वही गाय, बहरी गूंगी गाय जो है बोल रही है। क्या आप सुनने के काबिल है? तो चलिए सुनिए, और सुनाऊं क्या? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, देखिए बिशंबरनाथ जो था, जैसे ही ये सारी बातों को सुना, ठीक है, वह अपने जितने सारे लोग आए थे उसके साथ में उन सारे लोगों के साथ वापस जाने का कोशिश करने लगा, ठीक है। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो बैंड्समैन जो लोग आए थे, यानी कि जो बैंड बजाने वाले जो लोग आए थे, ठीक है, वो लोग, उन लोगों को लगा, ठीक है, कि प्रोग्राम जो है अब वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो देखिए क्या होता है, प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, वो लोग ये सोच लेता है, इसीलिए क्या करता है वो लोग, ठीक है, प्रोग्राम को ख़त्म करने वाला जो गाना होता है वो गाना बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है एकदम खड़ा होकर के तुरंत अपने ज़मीन पर खड़ा हो गया। हिज हेड बोर्ड लो एंड विद द वेट ऑफ ग्रीफ, यानी कि देखिए रामलाल जो था वो खड़ा था, अपने वही ज़मीन के ऊपर खड़ा था, ठीक है, अपने पैरों के बल पे एकदम पूरा तरह से सीधा, और उसका माथा जो था वो नीचे की ओर झुका हुआ था। एंड वेट ऑफ ग्रीम एंड सेम, यानी कि ग्रीफ एंड सेम, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा शर्म लग रहा था अपनी बेटी का किया हुआ इस कारनामा से। तब देखिए क्या होता है, द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, यानी कि वहाँ पर जो पवित्र आग जो लगाया गया था, जिस आग को, आग के चारों तरफ फेरा लगा करके लोग शादी करते हैं, ठीक है, वो आग जो था वो पूरा तरह से बुझ गया था। एवरीवन वाज गॉन, वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो भी सभी कोई चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, ठीक है। रामलाल कहता है कि हे भोली, ठीक है, तुमने तो शादी को इस तरह से तोड़ दिया, लेकिन अब क्या है तुम्हारे बारे में मुझे बताओ, ठीक है, तुमसे कौन शादी करेगा, पूरी ज़िंदगी भर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम लोगों, मतलब कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या करें बताओ, भोली को कहता है। एंड सुलेखा सेड इन द वॉइस, इन ए वॉइस दैट वाज काल्म एंड स्टेडी, यानी कि सुलेखा, यानी कि वही भोली जो है ना, सुलेखा उसी का नाम था ना बचपन से, वो एकदम बहुत ही साधारण सा आवाज़ में कहती है, ठीक है, और सीधा कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। देखिए वो जो है लड़की सुलेखा भोली वही कहती है कि पापा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तब मैं आपका और मम्मी का दोनों का ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखूँगी। आई विल टीच इन द सेम विलेज सेम स्कूल, यानी कि वो कहती है कि मैं वही स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। इज़न्ट दैट राइट, क्या वह सही बात नहीं है, मैंने जितना कुछ पढ़ा है, वो लड़की कहती है कि मैं जितना कुछ पढ़ी हूँ वो सारा पढ़ाई को मैं फिर से वहीं पर पढ़ाऊँगी, है ना। और इज़न्ट दैट राइट मैम, वो लड़की जो है भोली, वो अपने टीचर को वहीं पे खड़ी थी, वो टीचर को कहती है कि क्या मैम मैं सही नहीं कह रही हूँ। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, वो टीचर जो थी वो एक कोने में खड़ी थी, वाचिंग द ड्रामा, वो चुपचाप ड्रामा को देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स सी रिप्लाई, टीचर ने कहा कि हाँ भोली बिल्कुल सही कह रही हो तुम, इसी स्कूल में पढ़ाओ तुम, और इसी स्कूल में पढ़ाओ और पैसे कमाओ, ठीक है, और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो। And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when the contemplating the completion of her masterpiece, ठीक है, एकदम बहुत ही साधारण सा ये एक, मतलब कि बहुत ही मतलब साधारण सा मतलब संतुष्टि था ये, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एंड इन द स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ द डीप सेटिस्फैक्शन, यानी कि बहुत ही एकदम गहरा सा संतुष्टि था ये, ठीक है। जिस तरह से कोई सिनेमा वगैरह का जो आखिरी सीन होता है ना, आखिरी सीन को देखने के बाद जिस तरह से किसी कलाकार को, ठीक है, महसूस होता है ना कि बहुत ही ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मास्टरपीस है, यानी कि सबसे बेहतरीन काम है,
तो इसी तरह का महसूस हो रहा था मुझे। कौन कहता है? यानी कि वही जो था किसका, भोली का आंख में ये सारा चीज़ नज़र आ रहा था। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। देखिए इस कहानी का जो लेखक थे हमारा के अब्बास। ठीक है, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार सा कहानी था। हम लोगों ने पढ़ा इसे भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए हो, है ना। और तो आज का जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वर्ड मीनिंग जो है इन्हें अपने कॉपीज़ में नोट करें। मैं जल्द ही इसका आंसर का वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से कर लें। आज का वीडियो में बस इतना ही। कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड हिट लाइक इफ़ यू लाइक माई वीडियो, ओके।